हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे बट ये पता चल वर्थ रहा इट है व्लॉग कि होगा। हमारी आप लोग लास्ट तक फ्लाइट ज़रूर आधा देखिएगा। घंटा लेट हो तो ये चुकी है। व्लॉग जो है ये हम लोग गोवा जा रहे थे अपनी 6th एनिवर्सरी का। तो हम लोगों ने ऐसे प्लान करा था कि 6th एनिवर्सरी पे क्या कर सकते हैं, तो वी थॉट कि हम लोग गोवा चलते हैं। हम लोग साथ में गोवा कभी गए भी नहीं, तो हम लोगों के पास 3 डेज़ का टाइम था। तो मैं आप लोगों के साथ आइटनरी शेयर करूँगी 3 डेज़ की, कि हम लोगों ने 3 डेज़ में क्या क्या करा। हम लोग निकल गए थे और हमारी फ़्लाइट जो थी 1 AM की थी ऑन 8 नवंबर। उसी दिन हमारी एनिवर्सरी भी होती है। तो हम पहुंच गए थे वहाँ पे टाइम से, बट हमारी फ़्लाइट डिले हो गई और हम लोगों की फ़्लाइट चली 2:35 पे। तो हम लोग 5-6 बजे तो सुबह सोए थे। हमारी बहुत हिम्मत भी नहीं थी कि फिर हम लोग ज़्यादा कुछ कर सके, बट ब्रेकफास्ट का टाइम था 10 AM तक। तो हम लोगों ने वही करा। ब्रेकफास्ट करके हम लोग आए, हम दोबारा सो गए। हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बट हमने सोचा 3 ही दिन है तो अब हम निकल जाते हैं। तो फाइनली हम लोग रेडी होके निकल गए और प्लान वॉज कि हम लोग सबसे पहले मोटरिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जा रहे थे, बट हमें बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। ब्रेकफास्ट एज सच हमने कोई हैवी नहीं करा था और हैवी था भी नहीं एक्चुअली में उतना था। तो हम लोग ये लंच के निकले बैठे थे, पनीर टिक्का हमने लिया था। दैन उसके बाद मिस्सी रोटी और राजमा हमने लिए थे, काफ़ी टेस्टी थे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ भी हम लोगों ने सोचा था, बट हमें वहाँ पे जाके पता चला कि 5-6 दिन के लिए वो बंद हो गई है। तो हमारा मूड तो शुरू सुबह से ही ख़राब हो रहा था। पहले हमारी फ़्लाइट लेट हो गई, उसके बाद हमें पता चला, बट यहाँ पे सामने बीच था तो हम लोगों ने यहाँ पे वर्जिन मोहितो पिया। दैन एंजॉय करने के लिए हम फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बीच पे चले गए थे। जो देख सकते हैं, काफ़ी व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का, बहुत सुंदर था सारे लोग। और बीच भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और क्लीन था, दूर से आप लोगों को लग रहा होगा, बिकॉज वी वर इन साउथ गोवा। हम लोग साउथ गोवा में रुके थे और बहुत ही अच्छा वेदर भी हो रहा था यहाँ पे। दैन हम लोग वर्जिन मोहितो पीने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने बीच पे रील्स बनाई, कुछ कंटेंट बनाया, काफ़ी इन्जॉय करा। यहाँ पे रुद्राक्षी थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली इतना ट्रैवल करा था और फिर नींद भी ढंग से पूरी नहीं हुई थी। देन हम लोग वापस आ गए बीच से। हमें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, तो रिजॉर्ट सेट की हम लोग कुछ प्लान करके रखेंगे। तो उन्होंने ये छोटी सी अच्छी सी डेकोरेशन करके रखी थी। हम लोगों को डाउट था पता नहीं कैसा होगा, बट काफ़ी अच्छा उन्होंने डेकोरेट वगैरह करके रखा हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं। और वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स गेस्ट भी आए हुए थे, तो दे ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन आवर एनिवर्सरी। तो हमारा एनिवर्सरी का बहुत अच्छे से हो गया था, ये आप देखेंगे। बात वगैरह यहाँ पे चल रही थी, सब कुछ सेटिंग वगैरह हो रही थी कि फिर ये केक कटिंग हुई थी। Happy anniversary, sir. Thank you. Happy anniversary. सब ने काफ़ी इन्जॉय करा, बातें भी करी, कुछ शेयर करे। उन लोगों ने भी हमारी वीडियोस बनाई थी, दे ऑल्सो इन्जॉयड। और उन्होंने ये भी बोला कि केक लगा हुआ है आपके मुंह पे। उनका हम भी नेक्स्ट ईयर आएंगे एंड वी विल ऑल्सो सेलिब्रेट हेयर। गुड़िया ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी, ये जो हम लोगों ने कट किया था। उसके बाद भी हमने थोड़ा सा कंटेंट रिकॉर्ड करा।
देख सकते हैं हम। ओवरऑल एंडिंग डे की अच्छी रही थी, एनिवर्सरी डे की, वरना हमने तो सोचा था कि नेक्स्ट डे अब हमें सेलिब्रेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बट सेलिब्रेशन देख के हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। हमने कहा दोबारा सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि हम कुछ और करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट डे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कुछ भी हुआ, बट रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का। कुछ एक्सपीरियंसेस मिले, कैसे हम लोग अपने टूर को और अच्छा बना सकते हैं, वो एक्सपीरियंस हमें मिला। बीच तो हम चले ही गए थे, जो गोवा की स्पेशलिटी है, और दिस वे ही ऑल्सो सरप्राइज्ड मी कि हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं ऐसे करके। ही वॉज ट्राइंग टू डू दिस। कहाँ जा रहे हैं हम? देन ये हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे पाल्मेरियास में, वहाँ उसके पास कोई बीच है, तो हम लोग निकल पड़े। उन्होंने 10 मिनट्स कहा था, तो हम हार्डली, एक तो गर्मी इतनी हो रही थी सुबह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो हम लोग 20 मिनट्स में धीरे धीरे करके पहुँच गए थे। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आप देख सकते हैं। तो ये ठीक है, हमने वहाँ भी थोड़ा सा कंटेंट वगैरह रिकॉर्ड करा था और इन्जॉय भी करा हमने बीच पे, बट नीचे खेलने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ऐसे करके हम लोगों ने कुछ ट्रायल करा, देन हम भी केम बैक और हम लोग रेडी हो गए। ये एक्चुअली हमने जो ड्रेस है ये एनिवर्सरी पे पहनने के लिए ही बनवाई थी, तो एनिवर्सरी हमने पहले दिन सेलिब्रेट कर लिया और रात का टाइम था, तो मैंने सोचा रेड विल बी गुड, तो एक्चुअली वो बहुत अच्छा निकल के आया था। देन हम लोग निकल गए थे और हम लोग पहुँचे थे, ये गोवा में है बिग फुट करके, तो म्यूज़ियम है, उसके सामने एक पोर्टुगीज़ का भी है म्यूज़ियम, तो दोनों की टिकट्स एक साथ ही मिलती है। तो पहले हम लोगों ने पोर्टुगीज़ वाला देखा, उसके बाद हम बिग फुट म्यूज़ियम का देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने आइटम्स कैसे वो लोग रखते थे, क्या यूज़ करते थे, वो सारा इस म्यूज़ियम के अंदर उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है और दिखाया हुआ था। काफ़ी यूनिक चीज़ें भी थी उसमें, जैसे कि आप उन लोगों को पता दे सकते हो, तो हमसे मैच होने बहुत सारी चीज़ें थी यूनिक, और उन्होंने बहुत सारे गणपति बप्पा जी की मूर्ति, जहाँ वो जाते थे वहाँ से वो लेकर आते थे। बहुत बड़ा कलेक्शन है, ये आप देख सकते हैं बप्पा मोरिया का, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये, बहुत ही सुंदर। अच्छा, फिर हम लोग बिग फुट म्यूज़ियम में आ गए थे, तो आप देख सकते हैं बिग फुट म्यूज़ियम की भी एक स्टोरी थी, और ये जो है ये सारा गोवा का कल्चर वहाँ पे दिखाया हुआ है। काफ़ी सुंदर लग रहा था ये भी, कैसे वो लोग काम करते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, क्या उनका ट्रेडिशन है। एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटीफुल, मतलब इट वॉज़ वर्थ इट गोइंग देयर। अगर आप गोवा जा रहे हैं एंड इफ़ यू लाइक टू सी गोवा बियॉन्ड द बीचेस, यू कैन गो हेयर ऑल्सो। फिर यहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह भी काफ़ी थे, टॉर्टोइज, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स। रुद्राक्षी इस टाइम तक सो रही थी, बट बाय एनी हाउ मैंने उसको जगा दिया कि एटलीस्ट ये देखेगी तो शी विल फील गुड, और वही हुआ। उसने जब रुद्राक्षी ने इन सबको देखा तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, शी वॉज़ ट्राइंग टू टॉक विद देम। देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से ये लोग इंजॉय कर रहे थे, उसी तरीके से रुद्राक्षी जिनसे बात करके इंजॉय कर रही थी, वो भी देख रही थी इन लोगों को।
उसको भी काफ़ी मज़ा आया है इसको भी देखकर। दैन हम लोगों का बिगफुट म्यूज़ियम हो गया था, तो लास्ट में ये शॉप थी, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही थी। ये इसको मैजिक लैम्प बोलते हैं। इसमें नीचे से हम लोग पानी, तेल कुछ भी डाल सकते हैं। ऑब्वियसली पानी से तो दिया जलेगा नहीं, तो तेल ही डालेंगे, बट वो एक्सपेरिमेंट के लिए पानी डाल के दिखा रही थी कि नीचे से नहीं गिरता पानी। देख सकते हैं आप, ऊपर से ही आएगा। तो मैंने मैजिक लैम्प ले लिया। फिर मुझे लगा कि मम्मी और मदर इन लॉ के लिए भी ले लेते हैं, तो फिर मैंने 2 और मैजिक लैम्प लिए। द रेट वॉज 250 पर पीस। उसके बाद हम लोगों ने, मैं बताती हूँ सरप्राइजिंगली, कि हम लोगों को बंजी जंपिंग करनी थी, बट हमने प्लान ड्रॉप करा था फर्स्ट डे। बट सेकंड डे जब पैरामोटरिंग नहीं हुई, तो हम लोगों ने बंजी जंपिंग का फाइनल कर कि अब तो ये करना ही करना है, क्योंकि एनिवर्सरी पे कुछ तो होना चाहिए। एंड वी बोथ आर एडवेंचरस पर्सन, वी बोथ लाइक टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स लाइक दिस। तो हम लोग पहुँच गए बंजी जंपिंग करने। फेरी के थ्रू जाना पड़ा था वहाँ पे टू क्रॉस द ओशन। और देन ये हमें वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, तो एवरीवन वाज सो स्केरी होना तो बनता ही है। हम लोगों ने वहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा रिकॉर्ड करा। इंस्ट्रक्शंस देख के तो हमें डर लग रहा था, बट वी वर डिटरमिन्ड कि हमें करना है तो करना है। और मे बी अगर फर्स्ट जब हमारा पैरामोटरिंग वाला हो जाता तो हम नहीं करते, बट वो नहीं हुआ, तो वी डिसाइडेड कि हमें करना है। दैन वहाँ पे डिस्क्लेमर फॉर्म भरवाते हैं, तो हम दोनों ने डिस्क्लेमर फॉर्म भरा। उसके बाद वो लोग वेट चेक करते हैं, और आपके हाथ पे आपका जो भी वेट होगा वो लिखेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो लोग आपको भेजते हैं। वहाँ पे वो उनकी कोई सेटिंग होती है। तो वेट्स जो होते हैं ब्लू कलर, ग्रीन कलर एंड रेड कलर की कैटेगरीज में दे डिवाइड। दैन सबसे पहले मैं गई थी, और वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था ले जाना। उस मेरे बाद ये गए थे। तो जब मैं आ चुकी थी, तो रिचार्ज सैंडविच खा रही थी, और ये मैंने रिकॉर्ड करा। इनका मतलब मेरे आने के बाद और इनके जाने के बाद 50 to 55 मिनट्स में इनका नंबर आया था। इस टाइम तक रोशनी अच्छी खासी हो रही थी, और वो जो एंट्री करते हैं वो भी 4:30, मतलब मैक्सिमम 5 बजे तक कर देते हैं, बट 4:30 वो बोलते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप 4:30 तक तो मैक्सिमम आप पहुँच ही जाओ, और कॉल करके एक बार उनको अपना नाम रजिस्टर करवा दो, क्योंकि वीकेंड पर ज़्यादा लोग आते हैं, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड मैंने उनसे पूछा भी था इंस्ट्रक्टर से कि कितने लोग आते हैं पर डे जंप करने, तो ही सेड कि 30 to 35 लोग पर डे जंप कर लेते हैं। वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। एक्सपीरियंस वॉज सो गुड, और समथिंग अनरियल इट वॉज लुकिंग। मतलब बहुत मज़ा आ गया। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट एक्सपीरियंस करके। और आप जब कुछ ऐसी डेयरिंग चीज़ करते हो, तो खुद के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। देन ये रिकॉर्डिंग रूम था, इससे हमें अपनी वीडियो लेनी थी, हमारी जम्स। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, दोनों जो हमने रिकॉर्डिंग की देखी थी। उसके आगे का फिर मैं बताती हूँ, उसके आगे हमने क्या करा। राजा रे देन बीच में इन्होंने हमें हमारे सर्टिफिकेट्स भी दे दिए थे, मेरी और राजा दोनों की। इन्होंने हमें रिकॉर्डिंग दिखाई, वो मेल पे भेजते हैं, फ़ोन पे नहीं देते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं अब इनकी भी जंप शुरू से ही। प्रज्ञा डॉट कश्यप KSH
YAP P PP वो आ गया YAP 000 बराबर। देन हमने सोचा कि जब हम लोग गोवा आए हैं तो हम तो फाइनली हम लोग कैसीनो पहुँच गए थे द बिग डैम। हमें जाकर देखना था कि क्या होता है अंदर, क्या कल्चर रहता है। We all know we don't drink, we don't like so much parties, we are not party people. हाँ कभी कभी चलता है कि पार्टी में चले जाते हैं हम लोग, एंजॉय कर लेते हैं, बट तो वहाँ पे आपको पैकेज 4000 वाला मिल रहा था जिसमें अनलिमिटेड फूड था और 8 आवर्स वहाँ पर कुछ शोज होते रहते हैं, वहाँ पे होते रहते सेकेंड फ्लोर पे इनका फूड सेक्शन था, थर्ड और गेम भी थी। के लिए गेम होती है VIP मीन्स जो बैटिंग करते हैं हाई रेंज की। फोर्थ फ्लोर पे भी इनका गेम चल रहा था एंड फिफ्थ फ्लोर पे इनका अगेन VIP का कुछ सीन था। अगर हमें फिफ्थ पे जाने के लिए मिल जाता बट हमें टॉपअप करवाना पड़ता 1000 का नोट, 500 वाला पैकेज के लिए वो अलाउड था। तो इस तरीके से था, हम लोगों ने एंजॉय करा। आगे रिजल्ट कोई नहीं, हम गेम भी नहीं खेल पाए कोई। देन लास्ट थर्ड डे हम लोगों ने चेकआउट कर दिया और रात में ही हम लोग दूसरे होटल में जब आ गए थे तो मॉर्निंग में हम लोगों ने पूजा करी एंड अभी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ द डे 3। हमें जाना था दूधसागर वाटरफॉल्स। अगेन इट वाज लॉन्ग ट्रैवल। तो हम लोग वहाँ से जहाँ हम लोग रुके थे उससे 2 आवर्स की जर्नी करने आ गए थे। वहाँ से दूसरी टैक्सी स्टार्ट हो जाता है वहाँ से भी हमें 15 मिनट्स लग गए थे पहुँचने में। थोड़ा सा टेंशन नींद भी आ रही थी क्योंकि वेरी स्मॉल शूज कि आप यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद भी क्या जहाँ उतारती है वहाँ से भी आपको 15-20 मिनट वॉकिंग करनी पड़ती है। दैन ओनली यू रीच टू वाटरफॉल, क्योंकि वो होता ही ऐसी जगह पर है कि उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये तो था भी इतना बड़ा और इतना सुंदर कि अब वो ऐसे करना बोल पहुँच ही गए थे तो हम भी कवर कर रहे थे, बट यस उससे ज़्यादा अच्छा लगा। We liked our 6 anniversary was very good। बहुत ज़्यादा हमने कंटेंट बनाया, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय करा। कैमरा लगा कर आलू भी कर उधर ही यस अगर कुछ होगा नहीं तो फिर ट्रिप का मज़ा कैसे रहेगा। निकल रहे थे और हमारा एक लास्ट चीज़ भी है जो कि बहुत वर्थ इट था। हमारे ड्राइवर ने बताया था तामड़ी सुल्ला करके शिव जी का टेम्पल था जो कि महाभारत के टाइम का था। 5 पांडवों ने वहाँ पे शिव जी की पूजा की थी। तो फाइनली हम लोग लेट हो रहे थे फ्लाइट के लिए, बट यस हमें इनके दर्शन करने ही थे तो हम पहुँच ही गए थे और हमने अच्छे से दर्शन करे। फ्लाइट के लिए हम लोग टाइम से पहुँच गए थे और हमारे पास बिल्कुल बीच में टाइम नहीं बचा था। हमने जैसे ही एंट्री करी हमारी चेक इन हुआ, हमारी बोर्डिंग हुई, टाइम से हमारी फ़्लाइट थी